नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार। आज हम बात करेंगे वाक्य के बारे में। हिंदी के अंदर वाक्य जो टॉपिक है कक्षा 9 से लेकर के कंपटीशन की तैयारी करने वालों में सबके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम इसमें बात करेंगे वाक्य किन से बनता है। तो सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्णों के जब सार्थक समूह मिलते हैं, सार्थक जिसका कोई न कोई अर्थ होना चाहिए, उसे शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक और निरर्थक एक ऐसे वर्ण मिल जाते हैं या ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, उसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। वाक्य सार्थक समूह को कहेंगे। अब वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले उद्देश्य और विधेय, ये 2 अंग होते हैं वाक्य के। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए, जैसे कि राम घर जाता है, तो इस वाक्य में राम के बारे में बताता है, तो इस वाक्य का उद्देश्य राम हो गया। और विधेय किसे कहते हैं? अब राम के बारे में क्या चीज़ बताई गई है? राम के बारे में बताया गया है कि राम घर जाता है, तो इस वाक्य में ये इसका वाक्य का विधेय हुआ। अब यहाँ पे जैसे आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है, राम पढ़ता है। इस वाक्य में राम पढ़ता हुआ छोटा सा वाक्य है, तो राम इस वाक्य का उद्देश्य है और पढ़ता है इस वाक्य का विधेय भाग है। अब विधेय उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ राम पढ़ता है, तो यहाँ भी ये हो गया आपका विधेय। पढ़ता है विधेय हो गया और राम इसका उद्देश्य हो गया। जैसे यहाँ पे एक वाक्य और लिखा है कि ईमानदार राम हमेशा समय पर ही स्कूल जाता है। इस वाक्य में ये उद्देश्य है राम, और इस वाक्य का अन्य जो विस्तारित भाग है वो विधेय कहलाता है। अब हम बात करेंगे उद्देश्य और विधेय समझने के पश्चात कि वाक्य के भेद के आधार क्या क्या हो सकते हैं। तो वाक्य भेद के आधार है वो अलग अलग आधार पर वाक्यों के भेदों की संख्या है। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे कि रचना के आधार पे वाक्य कितने। तो रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये 3 प्रकार के वाक्य रचना के आधार पे होते हैं। फिर हम बात करेंगे आधार चेंज करके, रचना के आधार को छोड़ के हम वाच्य के आधार पे बात करेंगे। तो वाच्य के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य के आधार पे कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, ये वाच्य के आधार पे होते हैं। फिर वाक्य में जो अर्थ नियत होता है, उस अर्थ की दृष्टि से हम देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार का होता है। तो इसमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार का होता है। विधिवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इस तरीके से 8 प्रकार के होते हैं। इसको हम ज़्यादा भाग होने के कारण एक ट्रिक से याद करते हैं, विनिविपराइसंस। विनिविपराइसंस का मतलब है वि यानी विधि, नि यानी निषेध, वि यानी विस्मय, प्र यानी प्रश्न, आ यानी आज्ञा, ई यानी इच्छा, स यानी संदेह और अंतिम स का संकेत। ये इनके 8 प्रकार है अर्थ के आधार पर वाक्य के। फिर हम लास्ट काल के आधार पर बात करेंगे। काल के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्तमान काल, जैसे राम घर जाता है, वर्तमान काल हो गया। भूतकाल, हमने खाना खाया, भूतकाल। भविष्यत काल, हम स्कूल जाएंगे, भविष्यत काल। इस तरीके से काल के आधार पर भी वाक्य के भेद होते हैं 3 प्रकार के। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा रचना के आधार पर वाक्य, इसको हम पढ़ते हैं। इसके प्रथम भाग है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसका अर्थ हमें सीधा साधा समझ में आ जाता हो, जिसके अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय हो। ये बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राम खेलता है, इस वाक्य में राम एक उद्देश्य है और विधेय खेलता है एक ही है।
राम, श्याम, हरि, मोहन, सोन इत्यादि, ये उद्देश्य भाग है। और जा रहे हैं, ये विधेय है। जितने भी नाम आएंगे, कर्ता जितने भी होंगे, सारे के सारे कर्ता उद्देश्य कहलाएंगे और अन्य वाक्य का जो विस्तारित भाग होगा वो विधेय कहलाएगा। और साधारण वाक्य की खास बात यह है कि ऐसे वाक्यों में एक ही क्रिया होगी, एक से अधिक क्रिया नहीं होगी। एक क्रिया होगी और एक उद्देश्य होगा। जैसे राम गांव में नदी के वृक्ष की डाली पर बैठा है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है। क्रिया यहाँ पर एक ही है, वाक्य बहुत लंबा दिख रहा है आपको, लेकिन बैठा है इस वाक्य में एक ही क्रिया है। बाकी जो यहाँ गांव से लेकर के डाली पर तक ये पूरा वाक्य है, उनका विस्तारित भाग है, ये सारा विधेय के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पे वाक्य का दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? दो उद्देश्य और दो विधेय हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में जब उदाहरण अपने सामने होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से प्रकार का वाक्य है? तो इस प्रकार के वाक्यों को पर, परंतु, लेकिन, किंतु, अथवा, या, नहीं तो, वरना और इत्यादि शब्दों से जोड़े जाते हैं। ये जो शब्द बीच में दिखाई दे रहे हैं आपको, इन शब्दों से जोड़े जाएंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, तो राम आया लेकिन श्याम नहीं आया। इस वाक्य में राम आया, एक इसमें राम हो गया इसका उद्देश्य, दूसरे वाक्य यहाँ पर श्याम भी हो गया उद्देश्य। तो एक वाक्य के अंदर दो उद्देश्य हो गए। आया यहाँ पर यहाँ क्रिया हो गई जो विधेय का काम करती है, और नहीं आया ये भी विधेय दो, तो दो उद्देश्य और दो विधेय इस वाक्य में आ गए। और संयुक्त वाक्य लेकिन, किंतु, परंतु, इनसे ये वाक्य जुड़ा हुआ है, ये योजक चिन्ह है इसमें, ये इस योजक चिन्ह है, इसी की वजह से ये संयुक्त है। संयुक्त का मतलब भी होता है कि दो वाक्य आपस में जुड़े होना। अब आप चुप रहिए वरना चले जाइए, तो यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य है। दो उद्देश्य दो विधेय हैं। राम बाजार में घूमा लेकिन कोई काम की चीज़ नहीं मिली। तो राम बाजार में घूमा, यहाँ तक एक वाक्य समाप्त हुआ, लेकिन से वाक्य जुड़ा, काम की कोई चीज़ नहीं मिली, यहाँ से दूसरा वाक्य, तो दोनों वाक्यों को लेकिन से जोड़ दिया। यहाँ पर लेकिन, किंतु, परंतु ये उसी परिस्थिति में आते हैं जहाँ पहला वाक्य सार्थक हो और दूसरा वाक्य बिल्कुल उसका विपरीत अर्थ देता हो, तो विपरीत परिस्थिति में ही लेकिन का प्रयोग किया जाता है। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। अब इस वाक्य में राम पढ़ता है एक वाक्य पूरा, और से वाक्य जुड़ गए, फिर श्याम खेलता है दूसरा वाक्य। तो अब हम बात करते हैं तीसरा भाग है जो मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है? एक प्रधान उपवाक्य, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक या एक से ज़्यादा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से ज़्यादा आश्रित उपवाक्य हो, उसे कहा जाता है मिश्र वाक्य। जैसे इस प्रकार के वाक्यों को जोड़ने के लिए ये शब्द काम में लिए जाते हैं कि, जिन्होंने, जिनसे, जिसे, क्योंकि, यदि, जब, जैसे, जहाँ। विशेष तौर से की शब्द यहाँ ज़्यादा आएगा। तो यह वही घोड़ा है जिस पर मैं बैठा था, पहला उदाहरण है जैसे, तो यह वही घोड़ा है। इसमें एक वाक्य जो दूसरे वाक्य को डिमांड करता है, जब तक दूसरा वाक्य नहीं आता है तब तक पहला वाक्य पूरा अर्थ नहीं देता है। ये वही मैदान है जहाँ तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। अब जैसे हम यहाँ पर इस वाक्य को छुपा देंगे कि ये वही मैदान है, उसके बाद में ये हम यहाँ तक छुपा देंगे वाक्य अगला, तो ये वही मैदान है, वही कौन सा मैदान है, तो उसमें और वाक्य आगे की पंक्ति मांगता है। तो ये वही मैदान है जहाँ तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था।
ये वाक्य आश्रित उपवाक्य आने से ही वाक्य पूरा अर्थ देगा। यदि गर्मी पड़ेगी तो हम इतना वाक्य कह के छोड़ देंगे किसी के कानों में, यदि गर्मी पड़ेगी, तो सामने वाला कहे तो क्या होगा, तो उस वाक्य को अभी पूरा नहीं बोला है। यदि गर्मी पड़ेगी तो एसी चलेगी, तो एक ये तो हो गया प्रधान वाक्य, यदि गर्मी पड़ेगी प्रधान उपवाक्य, तो एसी चलेगी ये हो गया इसका आश्रित उपवाक्य। इस प्रकार के वाक्यों को तो से जुड़ा है तो ये मिश्रित वाक्य। यदि आया हुआ है ये भी मिश्रित वाक्य का भाग। अब आश्रित उपवाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य के लक्षण क्या होते हैं कि एक तो वो की से शुरू होने वाले होते हैं। की से शुरू होने वाले वाक्य लगभग संज्ञा उपवाक्य होते हैं, और जो जिससे जिन्होंने इनसे जो वाक्य शुरू होते हैं वो विशेषण उपवाक्य होते हैं, या इनसे जो जुड़ते हैं वो विशेषण उपवाक्य होते हैं। क्योंकि यदि, जब, जैसे, जहाँ इत्यादि शब्दों से जो जुड़ते हैं वाक्य, और इनके जो ये जो शब्द जिसमें आते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, राम इसलिए धीरे धीरे चलता है क्योंकि वो मोटा है। इस वाक्य में क्योंकि शब्द आया है जो कि मिश्र उपवाक्य को दर्शाता है। यदि छुट्टियों होगी तो हम घूमने जाएंगे, जैसे अभी शीतकालीन छुट्टियां हैं तो उस सब का प्लान होगा कि यदि छुट्टियां होगी, तो इसका मतलब आगे आश्रित वाक्य मांग रहा है तो हम घूमने जाएंगे। तो यदि और तो है वो दोनों मिश्रित वाक्य का ही रूप है। तुम जहाँ खेलो, तुम वहाँ खेलो जहाँ चाहो, यहाँ वहाँ, जिसने, उसने, यदा, तदा, ऐसे एक शब्द आने से दूसरे शब्द की डिमांड करता है। तो इस तरीके से वाक्य की रचना के आधार पर 3 भेद है: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आशा करते हैं कि आपको वाक्य के भेद अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको आप नोटबुक में लिख दें। धन्यवाद। पहले आपको सही ढंग से नहीं दिखा हो तो अब इस पेज को आसानी से देख करके अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो को रोक करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।